दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जिस तरह से ईडी के हाथों से सबूत छीनकर और वहां अधिकारियों को डराया धमकाया जब वो आईपैक के दफ्तर में रेड कर रहे थे, उसको लेकर अब ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी वहां आपको यह बताएं कि आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल की है। और ईडी के सूत्रों का कहना है कि जो भी मामला हुआ उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, राज्य का डीजीपी इन्वॉल्व है और कोलकाता का कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए जो ममता बनर्जी के आरोप हैं कि इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने उनके गुप्त दस्तावेज लेने के लिए रीड की थी, अब इस मामले की जांच निष्पक्ष तौर पर सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई की जांच और काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप को लेकर ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है, तो लोग ये कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी का बचना नामुमकिन है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, आप अपनी कोई भी दलील है, आप अपनी कोई भी बात न्यायिक तरीके से कह सकते हैं, ना कि गुंडों की तरह। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री अगर ईडी जैसी संस्था के काम में बाधा पहुंचाएगी, वो भी तब जब रेड सरकारी दफ्तर में नहीं थी, ना टीएमसी कार्यकर्ता के यहां थी, ना किसी ममता बनर्जी के विधायक के घर पे थी। अगर किसी विधायक के यहां भी होती तो मान लिया जाता है कि भाई चलिए पार्टी की मुखिया हैं, इनके विधायक के घर में ईडी की रेड हुई है, ममता बनर्जी वहां पहुंची है, हालांकि इसकी भी अनुमति नहीं है। कानून यह कहता है कि सीबीआई, ईडी या एनआईए कहीं भी कोई सेंट्रल एजेंसी अगर रेड कर रही है, उस दौरान कोई भी उनको हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको जो भी बात कहनी है आप कोर्ट में कहिए, कोर्ट में दखल रखिए। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कोर्ट निर्णय देगी, लेकिन आप गुंडई करोगे, मौके पर जाके डराओगे, धमकाओगे या डिस्टर्ब करोगे, इस सरकारी काम में बाधा है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर के आपको बताऊं कि हल्ला मचाया, आरोप लगाए, और इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई। हालांकि यह जो एफआईआर है प्रतीक जैन की पत्नी की तरफ से कराई गई है और उन्होंने कहा कि जबरन हमारे घर में घुसे, ऑफिस में घुसे, कुछ बदतमीजी की, उस तरह के ही आरोप लगाए जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से यानी टीएमसी की तरफ से ईडी के अधिकारियों को इस तरह से हरेस किया गया है। लेकिन अब मामला बहुत ऊपर पहुंच गया है, चुनाव का समय है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, वो उसको लेकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन और मार्च निकाल रही हैं, ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो किसी तरह से विक्टिम कार्ड खेल के जनता के दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश करे कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से डरकर जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और इसीलिए यह बात बहुत जरूरी है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, और यही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। अब मामले में अब देखिए, जब सुनवाई होगी तो निश्चित समझ लीजिए इसके पहले का घटनाक्रम आपको समझना होगा। घटनाक्रम यह हुआ कि जैसे ही ईडी के साथ यह हाथापाई हुई, ईडी के काम में बीच में ममता बनर्जी बाधा बनी, ईडी तत्काल कलकत्ता हाईकोर्ट जाती है। और कलकत्ता हाईकोर्ट जाती है तो वहां टीएमसी के गुंडे, कार्यकर्ता और जो इंटर्न वकील हैं टीएमसी से जुड़े हुए, वो कोर्ट में पहुंचकर हल्ला करते हैं। हाई कोर्ट की जज ये कहती है कि शोर ज्यादा हो रहा है और इसलिए ऐसे में सुनवाई नहीं हो सकती। खेला ये है, दीदी के साथ जो हुआ है, अभी और होने वाला है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले केस हाई कोर्ट में गया है। और जैसा कि आमतौर पे आप देखते हैं, जब कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट में बाद में जाए, इसके पहले ईडी हाई कोर्ट ही गई और हाई कोर्ट का जज उस पर क्यों नहीं सुनवाई कर पाया, वहां वो टिप्पणी लिखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि हम हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में जिस तरह से शोर शराबा किया गया, जज को डराया धमकाया गया, हमारे केस को सुनने से जज साहब ने मना कर दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर खराब है कि डीजीपी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री खुद जाकर के ईडी के अधिकारियों को धमकाते हैं, सबूत हाथ से छीनते हैं। हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, मी लॉर्ड अब आप फैसला करिए। तो मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जो मामला कई महीने होते हुए पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होती, फिर तारीख पे तारीख लगती, फिर कोई फैसला आता और पता लगा कलकत्ता हाई कोर्ट आदेश दे देता
कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो क्योंकि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता और सुप्रीम कोर्ट जाता, इतने में तो बंगाल के चुनाव निकल जाएंगे। डीजीपी, कमिश्नर, उनके खिलाफ कोई फैसला हो पाए, उन पर कोई निर्णय हो पाए, इसके पहले तो चुनाव निकल जाएंगे। और यही खेला हुआ है दीदी के साथ कि अब सीधा पहुंच गया है केस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के लिए ईडी ये कहेगी कि भाई इस पे तत्काल सुनवाई हो, जल्दी सुनवाई हो, नहीं तो सबूत नष्ट हो सकते हैं। इसकी तत्काल सुनवाई होगी, तलब किया जाएगा। अभी तक जो कानून के जानकार कह रहे हैं कि इस मामले में डीजीपी को भी तलब किया जाएगा, इस मामले में कोलकाता के कमिश्नर को भी बुलाया जाएगा कि भाई एक मुख्यमंत्री जब ये कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, मैं पार्टी के मुखिया के तौर पर आईपैक के कार्यालय में गई थी, तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं गया था, पार्टी का अध्यक्ष गया था, तो आप वहां क्या कर रहे थे भाई? एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर ममता बनर्जी जाती प्रोटोकॉल के तहत, फिर भी डीजीपी कहीं नहीं जाता है। क्या डीजीपी जाते हैं सुरक्षा में? उत्तर है नहीं। हां, कोलकाता का कमिश्नर का वो प्रोटोकॉल है कि उनको जाना चाहिए, उनको जाना ही पड़ता, लेकिन डीजीपी के पास इस बात का क्या उत्तर है कि आप वहां किसके बुलाने पर गए थे? और यहीं पेच फंसेगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई होगी और ईडी के अधिकारी कहेंगे कि हमको डराया और धमकाया गया, काम में बाधा पहुंचाई गई। तो अब आप समझ लीजिए कि इस मामले की सुनवाई में अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट यदि इस मामले में ढील देता है तो फिर तो हर राज्य में ये सेट हो जाएगा, ईडी कहीं काम ही नहीं कर पाएगी, सीबीआई भी काम नहीं कर पाएगी। जिस भी राज्य में ईडी सीबीआई रेड के लिए जाएगी, वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी आके धमकाएंगे, डराएंगे, वहां का डीसीपी, एसीपी आएगा और सबूत छीन के ले जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले में सख्त रूप अपनाना ही होगा, अपनाना ही पड़ेगा और कानून के जानकार कह रहे हैं कि यह अपनाया ही जाएगा। इस मामले में पूर्व कानून मंत्री, बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि बंगाल में जो हुआ है वो आजाद भारत में आज के पहले कभी नहीं हुआ। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। इंटेंसिव फर्म थी या उससे अधिक थी, मनी पार्किंग फर्म थी, मनी लॉन्ड्रिंग को हार्वेस्ट करने की फर्म थी। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मित्रों। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। मैंने पहले कहा था रात में एक बार कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। क्या मतलब है इसका कि जज को बार बार रिक्वेस्ट करके कहें कि आप लोग बाहर जाएं, उनको अध्ययन करना पड़ा। फिर ये सब बातें कहते हुए अब आई हैं ईडी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने क्या क्या कहा है वो काफी मीडिया में चर्चा में भी आया है। क्या कलकत्ता हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उससे वो क्या कर रहे थे, कोल स्मगलिंग में क्या क्या काम कर रहे थे, गोवा कनेक्शन क्या था, ये मिस्टर माझी क्या है, लाला बाबू कहते हैं उनको, ये सब चर्चा में आई है बात। और किसका क्या प्रोटेक्शन है ये भी चर्चा में आई। ममता जी, मुझे आपसे अंत में एक ही बात कहनी है, आपकी पार्टी से नैतिकता की दुहाई देना बंद करिए आप। बिल्कुल सारे अनैतिक काम, असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम किए जाएंगे और एमपी को भेजा जाएगा कि जाओ धरना दो और पूरे होम मिनिस्ट्री में गेट क्रैश करो। ये ठीक है क्या? कुल मिला के स्थिति यही है कि ममता जी की राजनीतिक यात्रा अब हार में बदलने वाली है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद घबराहट है, और घबराहट में तो गड़बड़ लोग करते ही हैं। यही वहां हो रहा है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। किसी को कोई सवाल है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। अब ये तो सरकार के निर्णय की बात है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पार्टी की ओर से मुझे यही कहना है
कि जनता ही उनका 356, 355 सब करने वाली है। बस 2 महीने रुकिए ना। हाँ, और लोगों के वर्ड बड़े क्लियर हैं। और कुछ नहीं। ये सभी चीजें संज्ञान में तो हुई हैं। अब राज्यपाल को भी धमकी दी जाए, अब इसका क्या जवाब दिया जाए? दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना करते हैं हम इसकी, और बंगाल की पब्लिक ये सब देख रही है। अब फिर मेरा जवाब वही होगा, इस सबका जवाब देने के लिए बैठी हुई है 2 महीने बाद। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रविशंकर प्रसाद साफ साफ कह रहे हैं, कानून के जानकार हैं, कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बड़ी संवैधानिक संकट इस समय आ गया है। इस मामले में अगर कोई आम आदमी हो तो उसकी तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से कानून सबके लिए बराबर है, और अब इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन भी लगाने की संस्तुति कर सकता है अगर वहां इसी तरह की अराजकता के कुछ और उदाहरण आते हैं। अब उसमें आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी पे हमला हो गया, ईडी के अधिकारियों पे हमला हुआ, एनआईए के अधिकारियों पे हमला हुआ, यहां सीबीआई को घेर लिया गया। ये कोई पहली बार नहीं है, और ये सारे जो उदाहरण हैं इस सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे कि कब कब टीएमसी के लोगों ने केंद्रीय एजेंसियों को काम करने से रोका, कब कब उनके ऊपर हमले किए, और चुनाव के पूर्व की हिंसा, और वर्तमान समय में टीएमसी के विधायक खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए, टीएमसी का खुलेआम विधायक वो बोल रहा है मंच से कि हम जो है दीदी की 2 महीने बात नहीं मानेंगे, और बीजेपी वालों को इतना मारेंगे कि हम मार मार के जमीन में गाड़ देंगे, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। सोच रहे हैं? तो ये बीजेपी के नेताओं को मारने की बात कर रहे हैं अभी चुनाव से पहले। इसका मतलब इन्होंने पूरी तैयारी कर दी है कि चुनाव के बाद एक बार फिर बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा टीएमसी करने जा रही है, जिसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है। अभी से बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां चुनाव कराना बहुत जरूरी है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।